एक आदमी ट्रेन में जनरल बोगी में सोया हुआ था सीट पर। जनरल बोगी में सोने के अलावा है, अरे बोलिए ना भाई, सोने के अलावा है जनरल बोगी में? सोने के अलावा स्लीपर में है, एसी में है, जहां आपकी सीट बुक है। जनरल बोगी में सोने के अलावा नहीं है, बैठने के अलावा है। बैठ सकते हैं आप, बैठिए, सो नहीं सकते, वो रिजर्व सीट नहीं है। जनरल माने सबकी सीट है, जो आएगा जगह है बैठेगा। एक आदमी सोया हुआ था, एक आदमी आया, बोला कि भैया थोड़ा उठो ना कंटा, बैठे रहो। तो उसको बोला तुम हमको पहचानते हो, हम कौन हैं? बोला अरे बाप, लगता बदमाश आदमी है। बोला लफड़ा करना ठीक नहीं। वो आदमी चला गया, बोला झमेला कौन करेगा। दूसरे बोगी में चला गया। दूसरा आदमी आया, वो भी बोला कि भाई थोड़ा सा उठ के बैठते, हमको भी बैठने दीजिए ना। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला अरे बाप, लगता कोई नेता होता है का रे भाई। वो भी चला गया। तीसरा आदमी कुछ देर के बाद आया, तो तीसरे आदमी ने उठाया कि भाई उठो, उठ के बैठो, बैठने दो, ये जनरल बोगी है, कोई स्लीपर बोगी नहीं है, एसी बोगी नहीं है, ये तुम्हारी सीट रिजर्व नहीं, उठ के बैठो। तो उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया, कौन हो? बोलो। बोला हम बीमार हैं। तो बीमार है तो इसको पूर्णिया भेजो। तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, अल्लाह की ज़ात को पहचानो, अल्लाह की रबूबियत को पहचानो, अल्लाह की वहदानियत को पहचानो और कुर्बान जाओ, अल्लाह की किबरियाई को पहचानो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत ल करो, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। तुम्हारी दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। मेरे रब की शान देखो। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हराम के पीछे कभी मत जाना। मैं इन मीडिया वालों के हवाले से मैं पूर्णिया के डॉक्टर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टरों को मैसेज देना चाहता हूं। अच्छा देखा, साउथ में जाइए, बड़ा डॉक्टर ईमानदार मिलेगा आपको। साउथ में मेरा छोटा बेटा जब पैदा हुआ, एक 1.5 साल का बच्चा था, जब बैठता था ना तो उसका पेशाब जब करता था ना, ऐसा लगता था मार के ऐसा पेशाब निकल रहा। हम लोग घबरा गए, लोकल डॉक्टर को कलकत्ता में दिखाया। तो वो डॉक्टर इलाज किया, इलाज नहीं हुआ तो किसी ने कहा कि इस बच्चे को आप भेलोर दिखाइए। भेलोर ले गया। आज से 15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। भेलोर लेके गए, सीएमसी भेलोर। अच्छा देखिएगा, वहां के डॉक्टरों ने चेकअप किया, बोला कि ऑपरेशन करना होगा, उसका पेशाब का रास्ता बंद करके यहां से पेशाब निकालना होगा। यहां ऑपरेशन 1 साल तक यहीं से पेशाब करेगा, उसके बाद फिर दोबारा ऑपरेशन करके उसको बंद कर देना होगा। इसको बंद कर देना, वो आगे से चालू हो जाएगा। हम लोग तैयार हो गए। जमा करना क्या? वो बोला कि 20,000 रुपये आप जमा कर दिए। 20,000 रुपये जमा किया और कसम खुदा की मिंबर रसूल पर मैं खड़ा हूं, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या वहां के डॉक्टरों की ईमानदारी देखी। इतना बड़ा ऑपरेशन किया, 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रूम के अंदर में रखा, ट्रीटमेंट किया, सब कुछ हुआ, दवाई वगैरह सब कुछ 1 महीने के दी। अब दवाई क्या, सिर्फ 1 केरोसिन की बोतल, इतनी बड़ी बोतल दिया। बोला यही दवाई 2 टाइम 3 टाइम बच्चे को खिलाना, और कोई दवाई नहीं। कलकत्ते के अंदर में 80,000 का पैकेज खाली दवाई लिखा था डॉक्टर, वहां सिर्फ 1 केरोसिन की बोतल। जानते हैं, ऑपरेशन हो गया, जब छुट्टी हुई तो 7,000 रुपए रिटर्न किया हॉस्पिटल वाला। क्यों? हम लोग चौंक गए कि पैसा रिटर्न। बोला कि आपका ऑपरेशन में सिर्फ 13,000 रुपए खर्चा हुआ है, ये 7,000 रुपया आपका है। और कुर्बान जाओ, अमेरिका का डॉक्टर वहां है, लंदन का डॉक्टर वहां है, अफ्रीका का डॉक्टर वहां है। बड़ी ईमानदारी है साउथ के अंदर में चले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम हिंदुस्तान के डॉक्टरों को पैगाम देना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, गरीबों को परेशान ना करो, वो परेशानों को परेशान ना करो, और कुर्बान जाओ, इसलिए कि ये पैसा हलाल नहीं है, ये पैसा हराम है। और अपने बच्चे को हराम पैसा खिलाओगे, वो बच्चा कभी फर्मा बरदार नहीं होगा, वो बच्चा हमेशा नाफरमान होगा, वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा, वो बच्चा हमेशा नाकाम रहेगा। इसलिए मुसलमानों,
अल्लाह ने कुरान में कहा है हलाल खाओ, हलाल रोजी मैंने तेरे लिए पैदा किया है, मैंने तेरे लिए हलाल रोजी पैदा किया है। इंशाअल्लाह मुसलमानों खाओगे हलाल रोजी, इंशाअल्लाह खुद खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, चाहे वो एक ही रोटी क्यों ना हो। हमको 10 रोटी के पीछे नहीं जाना है, हमको 1000 रुपए के पीछे नहीं जाना है। 100 रुपया मेरे बच्चों कमाओ, लेकिन हलाल कमाओ, हलाल कमाओ इंशाअल्लाह। 100 रुपया ही अल्लाह उसी में बरकत देगा। सब्र करो, सब्र करो, सब्र करने वाले के लिए जन्नत है, सब्र करने वालों के लिए जन्नत है, सब्र करने वाले के साथ मेरा अल्लाह है। और कुर्बान जाओ, हराम के पीछे नहीं। एक मछली है व्हील, है व्हील मछली है, अरे नाम सुने है ना। आपको मैं बता दूं, ये व्हील मछली समुद्र में रहती है। ये व्हील मछली रोजाना खाती कितना है? 33 टन गोश्त खाती है रोजाना, 33 टन। 1 टन 25 मन का 1 टन, और 1 मन 40 किलो का। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह 33 टन यानी 33,000 किलो गोश्त रोजाना व्हील मछली को खिलाता है। और हम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरों की जेब काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कुर्बान जाओ, क्या मेरा अल्लाह हमको नहीं खिलाएगा? अरे खिलाएगा ना खिलाएगा। 33 टन गोश्त अल्लाह मछली को खिला रहा है समंदर में। मुसलमानों, अल्लाह ने हमें हाथ पैर दिया है, वो मछली का हाथ पैर नहीं है, वो पानी में बगैर सहारे के है। वो मेरा अल्लाह 33 टन यानी 33,000 किलो गोश्त रोजाना उसको खिलाता है। अल्लाह ने हमें हाथ दिया है, अल्लाह ने हमें पैर दिया है, अल्लाह ने हमें जबान दिया है, अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, और कुर्बान जा अल्लाह ने हमें हुनर दिया है। क्या 2 वक्त की अल्लाह रोटी हमें नहीं खिलाएगा? अरे खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बाप को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, माँ को भी खिलाओ। अल्लाह तौफीक दे, खुद भी खाओ। कोई अगर भूखा मिल जाए उसे भी खिला दो, कोई भूखा मिले उसे भी खिला दो। ये सब आखिरत में काम आएगा, मरने के बाद काम आएगा। ये बिल्डिंग जो बनाए हो ना, ये काम नहीं आने वाला। बाप मर गया तो गुसल कराने वाले आए, मैयत को गुसल कराने वाले आए, तो देखा कि मरने वाला बड़ा अच्छा सूट पहन के मरा, तो बदन से कपड़ा खुल नहीं रहा, तो कहा कैंची ले आओ भाई। तो उसका बेटा, मरने वाले का बेटा, वो कैंची लाके दिया। तो जो गुसल कराने वाला था वो बोला कि बाबू कपड़ा तो बड़ा नया है, इतना अच्छा कपड़ा को कैंची से काट देना सही नहीं है, ऐसा करो, ये तुम्हारा बाप है, ये कुर्ता खोल देते हैं, तुम पहन लेना। तो बेटा बोला कि आपका दिमाग खराब है, मुर्दा का कहीं कपड़ा पहना जाता है? मुर्दा का कहीं कपड़ा पहना जाता है? तो वो जवाब, गुसल देने वाला ने जवाब दिया, बेटा मुर्दा का कपड़ा नहीं पहना जाता है, बाप का कुर्ता पहना हुआ नहीं पहनोगे, अब बाप का बैंक के बैलेंस, बोला नहीं वो तो इस्तेमाल करना होगा, बाप का अकाउंट में जो पैसा है वो खर्चा करोगे, बाप की जो गाड़ी है वो इस्तेमाल करोगे, बाप ने जो बिल्डिंग बनाया है उसे इस्तेमाल करोगे। ये दुनिया है, ये धोखे की जगह है। अल्लाह ने कुरान में कहा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, मेरा अल्लाह कहता है ये दुनिया धोखे की जगह है। तुम इसे अच्छा समझ रहे हो, इसे तुम क्या कहते हैं हमेशा हमेशा के लिए समझ रहे हो, और कुर्बान जाओ, ये दुनिया धोखे की दुनिया है, ये दुनिया धोखे की जगह है। मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने ऐश और इशरत के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने सिर्फ सैर और तफरी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर में पैदा किया। क्यों किया? क्यों किया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। किसके लिए पैदा किया? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो।
इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया है, तो इबादत कब करोगे? मरने के बाद? नहीं नहीं। रोज़ा कब रखोगे? मरने के बाद? नहीं नहीं। कुरान कब पढ़ोगे? मरने के बाद? नहीं नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जागो, उठो। बहुत सो लिए, अब सोने का वक्त नहीं है, अब सोने का वक्त नहीं है। मुसलमानों उठो, मेरे बच्चों उठो, नौजवानों आंखों को खोलो। बहुत सो लिए, तुम्हें पता नहीं है पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को मिटाने की साजिशें चल रही है। पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को मिटाने की कोशिशें की जा रही है। पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों के मदारिसों को छीना जा रहा है, मस्जिदों को छीनी जा रही है, मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं। कब उठोगे मेरे बच्चों? कब ख्वाबे गफलत से उठोगे? हम कहते हैं उठो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने मदरसों को आबाद करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। उठो, अब भी सोए रहोगे? अब भी सोए रहो? कितना सोओगे? मैं तो कहता हूं कि मोमिन सोएगा, सोना तो है ही है, सोएगा कब्र में सोएगा, जो यहाँ जगेगा वहाँ सोएगा। हमारा ये नौजवान कहता है नहीं हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, और 10 बजे दिन तक सोया रहता है।